स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने बीएचईएल यानी भेल भी जिसको हम कहते हैं, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, बहुत ही फेमस पीएसयू है और इसमें जॉब करना स्टूडेंट्स का सपना होता है। तो इस समय इंजीनियर ट्रेनी और सुपरवाइजर ट्रेनी रिक्रूटमेंट आपका शुरू होने वाला है। तो इसके लिए आपको अप्लाई करना है और इसमें प्रयास करना है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। भेल के बारे में और ज्यादा जानने के लिए आप कंपनी की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या फिर कंपनी के प्रोफाइल सामने लिखी इस पीडीएफ में भी आप पढ़ सकते हैं। तो इंजीनियर ट्रेनी यानी शॉर्ट में जिसको हम ईटी कहते हैं, इसमें जो बीटेक वालों के लिए है, तो इसमें आप देखिए मैकेनिकल की टोटल 70 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल की 25 है, सिविल की 25 है, इलेक्ट्रॉनिक्स की 20 है, केमिकल की 5 है, मेटलर्जी की 5 है। इस तरह से टोटल अगर आप देखें तो 150 वैकेंसी आई हुई है। इसके बाद बात करते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ 250 सुपरवाइजर ट्रेनीज टेक्निकल में। तो टोटल सुपरवाइजर ट्रेनी मतलब पॉलीटेक्निक डिप्लोमा किए हुए स्टूडेंट्स की ये वैकेंसी है, 250 के लगभग 250 वैकेंसी है। स्टार बना है, थोड़ा बहुत हो सकता है, बाद में घट बढ़ भी सकती है। तो मैकेनिकल की टोटल 140 वैकेंसी है, सबसे ज्यादा मैकेनिकल की है, इलेक्ट्रिकल की 55 है, सिविल की 35 है, इलेक्ट्रॉनिक्स की 20 है। इस तरह से टोटल 250 वैकेंसी आपकी है। कैटेगरी वाइज भी अगर आप चाहें तो इस पीडीएफ को देख लीजिएगा, कैटेगरी वाइज भी आपको पता चल जाएगा कि किस ब्रांच में कितनी वैकेंसी है। आगे हम बात कर लेते हैं, पूरी प्रोसेस के बारे में हम जानेंगे कि किस तरीके से इसमें सिलेक्शन होना है, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जॉब स्पेसिफिकेशंस यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं और एज की बात कर लेते हैं। तो इंजीनियर ट्रेनी यानी ईटी के लिए आपका बीटेक होना चाहिए, बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में, या फिर 5 इयर्स इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री या डुअल डिग्री चलती है, वो होना चाहिए इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में संबंधित ब्रांच में जिसमें वैकेंसी आई है। अपर एज ऊपरी आयु सीमा की बात करें तो 27 साल मैक्सिमम है, यानी 1 फरवरी 1998 के पहले जो बॉर्न हुए हैं, पैदा हुए हैं, वो इसमें एलिजिबल नहीं है। लेकिन यदि किसी ने 2 इयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, ये देखिए लिखा है, तो उसके लिए 2 साल का और रिलैक्सेशन है, यानी 29 साल उसको कर दिया गया है। डिप्लोमा की बात करें सुपरवाइजर ट्रेनी के लिए, तो इसमें फुल टाइम आपका डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में संबंधित ब्रांच में। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, परसेंटेज की बात करें तो मिनिमम 65% होना चाहिए आपके सभी सेमेस्टर या ईयर्स के एग्रीगेट अगर हम निकालते हैं, या सीजीपीए आता है, कई यूनिवर्सिटीज देती हैं, यहाँ बीटी यूपी में तो नहीं चलता है, तो वो सीजीए एग्रीगेट ही आपका देखा जाएगा, इक्विवेलेंट 65% होना चाहिए। एज की बात करें तो 27 साल इसमें मैक्सिमम है, वही 1 फरवरी 1998 के पहले जो होंगे, वो जो बॉर्न पैदा हुए होंगे, वो इसमें एलिजिबल नहीं है। इंपॉर्टेंट नोट, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा कैसे इसको कन्वर्ट करना है। जो ईटी इंजीनियर ट्रेनी की जो वैकेंसी है, उसमें इक्विवेलेंट ब्रांच भी होती है। ये इंजीनियरिंग में स्टूडेंट्स उसमें कंप्लीट करते हैं अपनी डिग्री, तो मैकेनिकल के इक्विवेलेंट कौन कौन सी डिसिप्लिन है वो लिखा है, इलेक्ट्रिकल के इक्विवेलेंट कौन सी है, इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विवेलेंट कौन सी है, सिविल के इक्विवेलेंट कौन सी है। तो ये वाले स्टूडेंट्स भी इन कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से केमिकल मेटलर्जी का भी दिया हुआ है। रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन एज पर नॉर्म्स है। एससी एसटी के लिए ऊपरी आयु सीमा में आपकी 5 इयर्स की छूट है, 5 इयर्स की, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की 3 इयर्स की। और ज्यादा जानने के लिए सर्टिफिकेट्स के प्रारूप के लिए आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है बीएचईएल की, उसको आप विजिट कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए careers.bhel.in, इस पर जाकर के ये पीडीएफ आपको वहीं से मिलेगी और इसके साथ साथ में जो अप्लाई करने की लिंक है वो भी खुलेगी। डेट मैं अब आपको सारी बता देता हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ईटी यानी इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए आपका स्टेप है, सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा जिसको सीबीई कहते हैं। इसी को कई दूसरे उसमें सीबीटी के नाम से जानते हैं, इसको टेस्ट की जगह एग्जामिनेशन शब्द का यूज किया है, तो सीबीई हो गया, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। उसके बाद आपका होगा इंटरव्यू। तो जो दोनों जो प्रोसेस मिला के 75% आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का स्कोर और 25% वेटेज मिलेगा इंटरव्यू स्कोर को। फिर दोनों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार होगी और जो मेरिट लिस्ट में ऊपर रहेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद 2 स्टेज प्रोसेस है सुपरवाइजर ट्रेनिंग यानी डिप्लोमा वालों के लिए। सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है यानी सीबीई है, उसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या स्क्रूटनी है, यानी इसमें इंटरव्यू का प्रोसेस नहीं है। तो इन दोनों के आधार पे यानी एक तरह से मान के चलिए कि जो रिटर्न निकाल लेगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, जो क्वालिफाई कर जाएगा, डॉक्यूमेंट्स उसके सब सही हैं, वेरीफाई में सही पाया ही जाएगा, तो उसका सिलेक्शन मान के चलिए हो जाएगा, मेरिट लिस्ट में वो ऊपर रहेगा। तो ये है जो वो आपके एलिजिबल पाए जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उसका सिलेक्शन हो जाएगा। इस तरह से वो सारे यदि उसके डॉक्यूमेंट सही हैं। मेडिकल फिटनेस का भी क्राइटेरिया है, उसके बारे में भी दिया है, वो भी अपना स्टैंडर्ड उनका जो है उसको मेंटेन करते हैं। ये आपका ट्रेनिंग जो आपका जो अब बात आती है कि कितना पैसा मिलेगा, यानी सैलरी पैकेज क्या रहेगा।
ईटी के लिए जो सैलरी पैकेज है वो प्रारंभ में 1 साल आपको ट्रेनिंग के रूप में रखेंगे, 50,000 रुपए की पे स्केल पे मिलेगा, बेसिक 50,000। उसमें जब अन्य चीजें जुड़ती हैं, डीए वगैरह या बाकी, तो सैलरी बहुत हो जाती है। और उसमें सेकेंड ईयर से आपको 60,000 से 1,80,000 का मिलेगा, बेसिक 60,000 रहेगी। और अगर सीटीसी की बात करें तो 12 लाख प्रति वर्ष का आपका पैकेज रहेगा। डिप्लोमा के लिए बात करें तो पहले साल आपका 32,000 रुपए बेसिक रहेगा, उसमें जुड़ेंगी बहुत सारी चीजें, तो सैलरी 50, 60, 70,000 जहां जैसी लोकेशन में आपका है तो उस हिसाब से वेतन हो जाएगा। सेकेंड ईयर से 32,000 से 1 लाख का जो वो आपका बेसिक है वो उसमें आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका जो है 33,500 सेकेंड ईयर से आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। उसके बाद अगर हम सीटीसी की बात करें तो 7.5 लाख रुपए का सीटीसी रहेगा डिप्लोमा वालों के लिए, जो कि बहुत ही अच्छा पैकेज है। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड भी आपका रहेगा, ध्यान दीजिएगा, दोनों के लिए आपका 3 इयर्स का रहेगा। 5 लाख रुपए का या फिर बॉन्ड आपको देना पड़ेगा इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए, दिया बीच में छोड़ते हैं, और 3 लाख रुपए का बॉन्ड सुपरवाइजर ट्रेनिंग के लिए। तो ये ध्यान देने वाली बात है, कोई छोड़ता नहीं है। अगर अच्छी इतना बड़ा पीएसयू है, उसमें जब जॉब मिल जाती है तो हर आदमी जॉब करना ही चाहता है, लेकिन फिर भी कंपनी ने अपना, पीएसयू ने अपना बना रखा है, तो उसको आपको फॉलो करना रहेगा। मेडिकल स्टैंडर्ड फॉलो करिए। अब बात आती है कि एग्जाम फीस की कितनी आपको जमा करना है। तो अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी के जो स्टूडेंट्स है 1,072 रुपए देंगे। SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन है उनके लिए टोटल 472 फीस है। तो इस तरह से 1,072 और 472 फीस है जो आप लोगों को देनी है, आप जिस कैटेगरी में आते हैं। अब बात आती है एग्जाम की, फॉर्म भरना कब से शुरू होंगे। तो ये नोटिफिकेशन जारी हो गया है, 1 फरवरी से वेबसाइट पोर्टल आपका खुल जाएगा, उसमें आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। और लास्ट डेट है वो 28 फरवरी 2025 है। तो 1 फरवरी 2025 से 28 फरवरी 2025 तक डेट रहेगी, इसको अप्लाई जरूर कर दीजिए। एक चीज और है, जो अध्ययनरत स्टूडेंट्स है उनके लिए भी लिखा है कि वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका जून में उनका जो रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए। तो देख लीजिए, आप अप्लाई करके उसमें अपीयर हो सकते हैं, दे के एग्जाम दे के देख सकते हैं। इसमें बीच में कहीं लिखा था, ऊपर आप उसको पढ़ लीजिएगा। एग्जाम की डेट भी इन्होंने दे रखी है, 11, 12 और 13 अप्रैल 2025 को हो सकती है। बाकी अधिक और जानने के लिए careers.bhel.in इसको विजिट करिए, ये पीडीएफ मिल जाएगी, और भी आपको सारी चीजें उसमें आपको डिटेल मिल जाएंगी, उसको अच्छे से पढ़िए। उसके बाद आप अप्लाई करिए, अप्लाई जरूर करिए, सीखिए, तैयारी इस हिसाब से करिए। पब्लिक सेक्टर की जो जॉब होती है बहुत एक्सीलेंट होती है, गवर्नमेंट से भी अच्छी, प्योर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से भी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि बहुत ही अच्छा पैकेज और जो सुविधाएं हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। तो आप सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं। जब फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे तो मैं फिर से एक वीडियो बना करके फॉर्म भरना भी आपको बता दूंगा। जुड़े रहिए चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन मंगलमय हो।